अस्सलामुअलैकुम। आज कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है डिस्कशन का, ना ही कोई किताब है, ना ही कोई जर्नी है। तो आज ये है कि बहुत सारे लोग बड़े पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं कि स्टडी टेबल के बारे में या वर्किंग टेबल के बारे में। मोर देन वर्किंग टेबल, इट इज़ ए स्टडी टेबल फॉर मी, जो पिछले 5 साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल है हमारा, बी आर अम्बेडकर हॉल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हॉल, उसमें हॉस्टल है ब्लॉक। तो उसमें ये रूम है मेरा और पिछले 5 साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और जब भी वीडियोस होती थी वो मैं यहीं पर बनाता था, एक्सेप्ट क्योंकि कोविड में घर पे था, तो घर पे बहुत बेकार सा एक सेटअप था मेरा, मैंने शेयर भी किया वीडियोस पे। तो ये है, इस पे देखते हैं कि क्या क्या है। बुक्स रखी हुई हैं, बुक्स ऑलरेडी मैं भेज चुका हूँ बहुत सारी, मगर अभी जब पैकअप करना है, यानी जो फाइनल पैकिंग हो जाएंगी, तो उसमें ये किताबें भी उठानी है। तो लास्ट थिंग जो मैं पैक करूँगा वो इस टेबल को रैप अप करना होगा, एंड दैट वुड नॉट बी नाइस फॉर मी। तो हम देखते हैं कि इसमें है क्या क्या। पहले तो आप ये देखते होंगे कि ये 4 अशार लगे हैं और साथ में एक हबीब जालिब का भी है, उस पर भी बात करेंगे। फिर ये कुछ ट्रॉफ़ीज़ हैं, कुछ ट्रॉफ़ीज़ मैंने घर भेज दी थी। ये कोविड में 2019 की कुछ ट्रॉफ़ीज़ मुझे निशांत भाई ने दी थी, वो पहले नहीं दे पाए, उसकी हैं, वो क्या हैं उस पर भी बात करेंगे। फिर ये बुक्स हैं, इन बुक्स पे भी बात करेंगे। पहले शुरू करते हैं इस शेर से कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। ये अल्लामा इकबाल का बहुत ही मशहूर शेर है, खुदी पर है। अल्लामा इकबाल का जो फ़लसफ़ा है खुदी है, उस पर तो मैं नहीं जाऊँगा, आज मौका नहीं है, मगर ये उसी में है कि अगर आपको सच हकीकत जाननी है ज़िंदगी की, या मकसद जानना है, मकसद हयात जानना है, तो सबसे आसान तरीका उसका यही है। या फिर ये कहा जाए कि उसका तरीका ये है कि आप कहीं बैठ कर अपने अंदर झांकें कि आने का मकसद क्या है, ज़िंदा रहने का मकसद क्या है। तो ये शेर उस पर है। दूसरा मिसरा है, उस पर नहीं कमेंट करूँगा क्योंकि वो मुझे समझ में नहीं आया। तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। किसका ना बन? अल्लामा इकबाल का ना बनूँ, या फिर जो इसमें जो मुखातिब है वो अल्लामा इकबाल की कलम से कोई और है, ये मुझे इस बात का इल्म नहीं हो सका, इसलिए मैं कमेंट नहीं करूँगा। फिर जो दूसरा शेर है वो है बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। ये बहुत ही खूबसूरत शेर है, मुझे तो बहुत खूबसूरत लगता है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में है, जो वाक़या आपको कुरान में भी मिल जाएगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये जानते हुए कि अगर वो दावत तौहीद देंगे नमरूद को, तो उनके साथ क्या किया जाएगा, इस बात को जानते हुए वो हक़ पर डटे रहे। क्योंकि अंबिया, हर नबी जिस तरीके से हक़ पे डटा रहा, वैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी डटे रहे, जानते हुए कि उनके साथ क्या किया जाएगा। तो ये इश्क का आखिरी मरहला ही हो सकता है जहाँ पर कोई नबी या कोई अल्लाह तबारक तआला का महबूब बंदा जो है वो इस स्टेज पे जाकर हक़ गोई करे। दो वो अंबिया में से हैं, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम भी उनसे एक्सपेक्ट किए जा सकते थे। तीसरा जो शेर है वो है तेरे आज़ाद बंदू की न ये दुनिया न वो दुनिया। ये उन तमाम आज़ाद बंदू के लिए शेर है जो ख़ुद को आज़ाद समझते हैं। आज़ाद नॉट इन द सेंस, वैसे तो हम सबको हम आज़ाद ही पैदा हुए और हमें आज़ाद ही रहना चाहिए, मगर वो शख्स जो हर क़वानीन से, खुसूसी तौर पर रिलीजन से दूर भागते हैं कि नहीं जी हम आज़ाद हैं, है ना, हमें वी डू नॉट वांट टू गेट इनटू एनी रिस्ट्रिक्शंस। वो अलग बात है कि वो अपने हर दिन की ज़िंदगी में भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस में रहते हैं, कभी स्टेट की रिस्ट्रिक्शंस, कभी घर वालों की रिस्ट्रिक्शंस, कभी खुद की रिस्ट्रिक्शंस, है ना, कभी सोसाइटी की रिस्ट्रिक्शन। तो चाहे कोई जितना मर्ज़ी आज़ाद खुद को कहलवा ले, आखिरकार उसने मरना ही है। उससे वक्त जाता रहेगा, बुढ़ापा आता जाएगा, तो बुढ़ापे में सारी आज़ादी जो है वो पीछे रह जाएगी और फिर मौत आएगी। फिर कौन है जो मौत से बच सका है? और वो दुनिया, उस ज़िंदगी में जो आज़ाद बंदे हैं वो तो वहाँ पर भी आज़ाद नहीं है। वहाँ पर अगर मरना चाहेंगे तो मौत नहीं आएगी, चाहे वो कोई भी हो, इधर ऑफ द साइड्स और इधर ऑफ द प्लेसेस आफ्टर डेथ। फिर आखिरी जो शेर है अल्लामा इकबाल का, ये तीनों शेर जो है अल्लामा इकबाल के थे और इस तरह का मेयार आप अल्लामा इकबाल से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो है तायरे लाहौती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। ये आप सुनते रहे होंगे, खुसूसी तौर पर नुसरत साहब ने जब ये अशार पढ़े थे, ये नज़्म पढ़ी थी, तो उस वक्त से काफ़ी मशहूर हैं कि ताहिर लाहौती, कि ताहिर एक परिंदे की किस्म है, ये परिंदे का नाम है
लाहूती यानी आलम लाहूत पे उड़ने वाला परिंदा, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब जहाँ पर है उस लेवल तक उड़ने वाले परिंदे इंसानों से मुखातिब है। ए ताहिर लाहूती उस रिज़्क से मौत अच्छी, कि ए उस लेवल की परवाज़ करने वाले शख्स या परिंदे उस रिज़्क से मौत अच्छी। कौन सा रिज़्क? जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कोताही, यानी कि जिस रिज़्क से, जहाँ पर आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद कंप्रोमाइज़ करना पड़े, जिससे आपको जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की नियामत या उनके ऑर्डर्स को कंप्रोमाइज़ करना पड़े, उस रिज़्क से मौत अच्छी है, उस रिज़्क से मौत अच्छी है जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कोताही। यानी अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ जो इम्तिहान है उसमें इंसान जब फेल हो जाए किस चीज़ के लिए, चंद रुपयों के लिए या चंद किसी भी चीज़ के लिए, लज्जत के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, उस रिज़्क से मौत अच्छी। और ये अल्लामा इकबाल के कुछ अशार थे, और इसके अलावा भी और मुझे अल्लामा इकबाल के बहुत सारे अशार पसंद हैं, मगर फ़िलहाल जो है मेरे ये एक्चुअली लिटरेरी फेस्टिवल जो 2020 का था, UDLC ने करवाया था, जो हो नहीं पाया। तो ये उसमें कुछ जो बच्चे थे उन्होंने, स्टूडेंट्स ने ये लिखे थे और बहुत खूबसूरत लिखे हैं, मुझे नाम भूल गया जिन्होंने लिखा था ये। तो वो लिटरेरी फेस्टिवल हो नहीं पाया, तो इतने खूबसूरत थे कि मैं ले आया, उनकी परमिशन के साथ ही लाया था गालिबन। तो इसके अलावा ये कि ये है हबीब जालिब का एक शेर है, मंतशा ने मुझे दिया था मेरे बर्थडे पर। ये देश है अंधे लोगों का, ए चांद यहाँ ना निकला कर। ऑब्वियसली बात है, ये देश है अंधे लोगों का, इसमें तो कोई शक नहीं। नो फर्दर कमेंट्स ऑन दिस, आप लोग समझदार हैं। ठीक है, ये अशार थे बैकग्राउंड में। अब इसके अलावा ये कुछ ट्रॉफ़ीज़ हैं जो जस्टिशिया एक कंपटीशन हुआ था उसकी हैं, इसमें से एक दो तो मेरी हैं भी नहीं हैं क्योंकि वो ऐसा रहा कि वो मेरे पास थी, तो वो जिसकी थी उन्होंने मुझसे ली नहीं। शायद एक शादाब भाई की है और एक अब्दुल्ला की है, अब्दुल्ला सरकार की। तो वो, हाँ ये मेरी हैं, इसमें 2-3 मेरी भी हैं, 1-2 शायद मेरी नहीं है। तो खैर, ये स्टूडेंट्स यूनियन एंड डिबेटिंग क्लब की तरफ से है, जो सर सैयद ने अपने दौर में खुद इस्टेब्लिश किया था, और 1905 से स्टूडेंट्स यूनियन डिबेटिंग क्लब में तब्दील हुआ और बीच में बंद हो गया। आई डो नॉट नो द एग्जैक्ट डेट, मेरे ख्याल से पिछले मेरी जहाँ तक इल्म है, मेरा जहाँ तक इल्म है, काफ़ी अर्सा हो गया इसे बंद हुए हुए। तो सिर्फ 2018 की जो यूनियन थी उसने ये कोशिश की कि फिर से इसे वर्किंग में लाया जाए या फिर से इसके ज़रिए डिबेट्स करवाई जाएँ। तो उस वक्त मेरी ये किस्मत थी कि मैंने उसमें आई वॉज द इंचार्ज ऑफ स्पीकिंग पब्लिक फोरम देयर। तो ये उसका है। खैर इसके अलावा तो कोई मेंशनिंग चीज़ नहीं है। फिर इसके अलावा एक ये है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। ये अल्लामा इकबाल का बहुत फेमस शेर है, फॉरगॉट कि वो 4 तो थे, एक 5वां ये भी था कि ठीक है। तो इसके अलावा जो है वो ये मेरा नहीं है, ये फ़िदा काज़मी का है, ठीक है। उसे किसी ने तोहफे में दिया था, पता नहीं ऐसी ऐसी चीज़ें कौन उसे तोहफे में देता है, खैर जो भी है। एनीवेज, तो फिर ये किताबें हैं, इसमें वहाँ से शुरू करते हैं। तो जो उस तरफ जो कोने में रखी हुई हैं ये मेरी नोटबुक्स हैं। नोटबुक्स के नीचे कुछ नोट्स भी होंगे जो मैंने बनाए होंगे कभी ना कभी ज़िंदगी में, जिनको शायद मैंने बहुत कम रेफ़र किया है। फिर इसके अलावा ये लॉ की बुक्स हैं, है ना। लॉ, क्योंकि मेरा प्रोफेशन लॉ है, तो उसके रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन है, IPC है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, मोहम्मदन लॉ है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है। तो उस तरफ जो है ज़्यादातर जो है वो लॉ के रिलेटेड जो मेरी बुक्स हैं, एकेडमिक्स की किताबें हैं जो मैं पढ़ता था और अब फिर से पढ़ना पड़ेगा प्रोफेशन में मिट में। ये वो किताबें हैं जिनका मैं इरादा रखता था पढ़ने का, और कुछ पढ़ी कुछ नहीं पढ़ पाया। जैसे इसमें वजीउद्दीन साहब की, जिस पे मैंने एक व्लॉग भी बनाया है, वो पढ़ ली है। और इसके अलावा ये मोहम्मद इन द बाइबल, ये प्रोफेसर अब्दुल अहद दाऊद हैं जो क्रिश्चियन से इस्लाम में रिवर्ट हुए थे, उनकी किताब है, मैं पढ़ नहीं पाया। बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं अपने वक्त के, ज़्यादा इनके बारे में मालूमात नहीं है हमें। उसके बाद द रियल स्केच ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद, ये बहुत ज़बरदस्त किताब है, विच इज़ एन आंसर टू ऑल द ब्लास्फेमर्स और दोज हु इन इग्नोरेंस ट्राई टू डिफेम प्रॉफिट मोहम्मद, पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन हिम। डिफेम या फिर उनके ऊपर एतराज़ात करते हैं उनकी ज़िंदगी पढ़े बगैर। तो ये बुक्स हैं। इधर भी कुछ किताबें हैं जो मैं पढ़ने का इरादा रखता था मगर नहीं पढ़ पाया, जैसे आगा शाहिद अली, द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस। ये वो किताब है जो मैंने पढ़ने की कोशिश की तो 3 मरतबा, मगर होता है कि
कुछ किताबों की लैंग्वेज इतनी ज़बरदस्त होती है या इतनी आसान होती है कि बहुत आसानी से आप पढ़ नहीं सकते। खैर आप समझदार हैं। फिर इसके बाद ख़वातीन में इस्लामी तहरीक, ये भी बहुत अच्छी किताब है, मगर ये भी नहीं पढ़ पाया मैं। जोश मलियाबादी को पढ़ चुका। फिर इस तरफ कुछ बुक्स हैं अगेन, इसमें काफ़िला क्यों लुटा, इस पर मैं रिव्यू कर चुका हूँ, ये पढ़ चुके हैं, और ये 2 इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो मैं पढ़ता था। फिर इस्लाम में इंसानी हकूक़, डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी, ये बहुत ज़बरदस्त किताब है। इसमें एक्चुअली पेपर लिखना था, जो फिर मुझे अभी डिले करना पड़ा है कुछ वजूहात की वजह से। फिर द कुरान, ऑफ कोर्स, इन तमाम मालूमात का, इस पूरे इल्म का कोई फ़ायदा नहीं अगर हम इल्म के असली सोर्स तक ना पहुँचे, जहाँ से हमें अपनी ज़िंदगी के हर सवाल का जवाब मिलना है, वो है कुरान। तो बिल्कुल कुरान। और आजकल जिस किताब को मैं पढ़ रहा हूँ वो है द रेजोल्यूशन कॉल्ड पीस, वॉइसेस फ्रॉम कश्मीर, एडिटेड बाय अथर ज़िया एंड जावेद इकबाल भट्ट। तो जो किताब होती है वो भी टेबल पे रहती है। और ये डायरी है, डेली डायरी तो नहीं लिखता हूँ मैं, शायद कभी कभी साल में 3-4 मरतबा कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट हो या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जो ऑन रिकॉर्ड लानी है, तो उसके लिए फिर ऑब्वियस सी बात है कि आप सब भी तो डायरी लिखते होंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट माय स्टडी टेबल और वर्किंग टेबल। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। बेड में बताऊंगा नहीं, जो हालात हैं रूम के, वैसे भी पैकअप चल रहा है तो अच्छा नहीं रहता वो मेरी निजी ज़िंदगी है तो उसमें खैर। तो ये था टेबल, जो कि मज़ीद 2 दिन या 3 दिन और मेरे पास रहेगा। फिर देखेंगे, कुछ बेहतर स्टडी टेबल सेटअप करने की कोशिश करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।